बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला लिखा हुआ फैसला आज रिलीज किया, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया, मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया। ये किसी भी इंसान के लिए एक शर्म की बाइस होता है। ये ऐसी चीज, ऐसा अपने नाम के साथ कोई भी लगवाना नहीं चाहता, लेकिन जो अपने आप को लीडर कहे, खास तौर पे उसके लिए तो बहुत ही हजीमत की बात होती है। बहरहाल अदालत ने फैसला तो पहले ही किया हुआ था, लेकिन आज एक लिखा हुआ फैसला जारी कर दिया गया। अब इस फैसले की रूह से इसके असरात क्या हैं? असरात, पहली बात तो ये कि हुकूमत आज़ाद है, अखबारों में इश्तिहारात दिए जा सकते हैं मीर साहब की तस्वीर के साथ, बरतानिया में दिए जा सकते हैं, यहाँ छापे जा सकते हैं कि जनाब इनको ये सजा याफ्ता हैं, भागे हुए हैं, इनको पकड़ाया जाए या वापस आए। हुकूमत बरतानिया से भी ये बात की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सोचने की बात है वो ये है कि हुकूमत बरतानिया क्या मदद करेगी? वो तो नहीं करेगी। हमें इस बात का पूरा इल्म है कि पाकिस्तान हो या कहीं भी और लोगों के जो 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 जिन्होंने अपने मुल्क में जराइम किए होते हैं, करप्शन की होती है, वो जाके पनाह लेते हैं बरतानिया में। और बरतानवी हुकूमत जो है, उन्होंने अपने कवानीन ऐसे रखे हुए हैं कि वो हर ऐसे आदमी को जो किसी और का मुजरिम हो उसको पनाह देते हैं, लेकिन उनके अपने मुल्क के लिए किसी ने अगर कोई जुर्म किया तो पूरी दुनिया में वावेला मचा देंगे कि जी इसको वापस करें। तो ये तो है उनकी बरतानिया वाले लोगों की, या बरतानिया की अपनी इखलाकियात जो हैं वो यहाँ खत्म हो जाती हैं आके। अब बात यह है कि मियाँ साहब वो क्यों आए भाई, गए किस लिए थे? इलाज की बात की, इलाज मालजा पता नहीं कब तक चलता है। बाज लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब इलाज का मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल अगर मसला है भी तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो क्यों आए? फिर ये है कि अभी रिसेंटली उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और आपने देखा कि वालदा की बरियल के लिए नहीं वो आए। अब इसमें हुकूमत की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ये उनका अपना फैसला था। असल किस्सा है कि ये पार्टी से जब बात हम करते हैं तो पार्टी कहती है कि नहीं, हमने मियां साहब को मशवरा दिया कि आप बिल्कुल वापस ना आए, जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता आप वापस ना आए। मरियम की स्टेटमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल वापस ना आए, ये आपके खून के प्यासे हैं, यहां आए तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। मीनिंग देयर बाई कि एक फैमिली का पूरा कंसेंसस है कि मियां साहब यहां ना आए, लेकिन फैमिली में भी मसला बनता नजर आ रहा है। जैसे चौधरी निसार आए और उनसे बातचीत हुई और मरियम का कुछ इसमें नाराजगी वगैरह, तो ये इशू भी हैं जिनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि सक्सेशन, ये जो तख्तनशीनी और इक्तदार का मसला है वो अपने तौर पे लटका हुआ है दरमियान में। लेकिन उस इक्तदार के मामले में पहले मुल्क के हालात मुआफिक होने चाहिए मियाँ साहब के। तो एक चीज तो वाज़ेह है कि मियाँ साहब जब पहले सऊदी अरेबिया गए थे उस वक्त भी और आज भी, उन दिनों भी वो अर्ज़ मुकद्दस पे बैठ के कहा करते थे कि मैंने कोई माहिदा नहीं किया, और वो अपनी मर्जी से आए। और जब आए तो वो वक्त वही था जब उनके लिए हालात मुआफिक थे मुल्क में, वकीलों की बुकला की एक एजिटेशन, एक मूवमेंट चल रही थी, उन्होंने फायदा उठाया। और आज भी पीडीएम का एक किस्सा चल रहा है और मियां साहब लाजमी बात है कि उसके पीछे अपने आप को छुपा के रखेंगे, और जब तक हालात उनकी सोच के मुताबिक उनके मुआफिक नहीं होते तो वो नहीं आएंगे। अब हालात मुआफिक होने में पहली बात तो ये है कि वो सजा याफ्ता हैं, अगर वापस आते हैं तो उनको जेल में जाना होगा। लेकिन वो मुआफिक हालात वो होंगे कि अगर वो जेल में जाएं तो एक आध दिन ही हो, क्योंकि यहाँ पे अदालतें उनकी मदद के लिए तैयार होनी चाहिए। तो वो भी उनको देखना होगा कि अदालतों में जो उन्होंने अपने, आप कह लीजिए कि पोलिटिसाइज्ड अपने फेवर के जो रखे हुए हैं जजेस वगैरह, क्या वो मौजूद हैं और वो मदद करने के लिए तैयार हैं? ये भी होगा। और बाकी तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे नैब रोज एक नया केस तो खोल देता है, लेकिन इन केसेस में किसी को सजा तो कोई नहीं होती। सो वो भी एक इशू है कि जब आप आएंगे यहाँ पे तो बिलाखिर आप भी सुरखरू होंगे। सो इस लिहाज से यहाँ पे फिलहाल जो सूरत हाल है वो यही है कि इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट नजर आता है। वो एक मामले में वो किसी भी केस को वो वापस लेने को तैयार नहीं, वो केस को कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार है, और अगर मियाँ साहब आते हैं तो जेल में डालने के लिए भी वो तैयार होगा। उनका ख्याल होगा कि जेल में इनको जाना चाहिए। इन हालात में मियाँ साहब की वापसी का तो कोई किस्सा नहीं है।
اب آپ نے اشتہاری ڈکلیئر کر کے تو پھر کر کیا لیا، کما کیا لیا، سوائے اس کے کہ ایک آپ نے قانونی طور پہ ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ بھاگا ہوا ہے، ورنہ تو بھاگے تو وہ پہلے بھی ہوئے تھے میاں صاحب یہاں سے، وہ آپ کے دسترس سے باہر تھے، آپ ان کو بلاتے رہے، کہتے رہے کہ جی آئیں گے، وہ تو نہیں آئے۔ اب ضمانتی ان کو بلا لیا کہ جناب آپ کی ضمانتیں، تو ضمانتیں ہیں کیا؟ جو لاہور سے وہ جب گئے تھے لاہور ہائی کورٹ نے، تو وہ تو ایک لکھا ہوا 50 روپے کے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے دیا گیا تھا کہ جناب یہ جائیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تو ذمہ داران تو خدا شہباز شریف صاحب تھے جو کہ جیل میں چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سارا ڈرامہ قوم کو دکھا کے ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، عدالتیں بھی، یہ سیاسی پارٹیاں بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں نہ سزا نہ جزا، آپ مال بنائیں کھائیں اپنی مرضی سے نکل جائیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ خوش ہیں، آپ کو کوئی لا نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم بلکتی رہے، قوم روتی رہے، آپ اپنے جنت آباد کر کے باہر آپ بیٹھے رہیں وہاں پہ، اور جب آپ کا جی چاہے کہ آپ اس چراگاہ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی سے واپس آئیں، اگر اس چراگاہ میں آپ دیکھیں کہ گھاس ہری نہیں ہے تو آپ باہر بیٹھے رہیں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جب بارشیں ہوں گی، سبز گھاس نکل آئے گی اور آپ اس چراگاہ میں جا سکیں گے تو پھر آپ تشریف لے آئیں۔ تو یہ ایک قانون، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات یہ ایک ایسی نہج پہ جا چکے ہیں جہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لٹ تو رہے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوٹا کس نے ہے، لیکن آپ کے اختیار میں کچھ نہیں کہ آپ اس تک دسترس اپنی رکھیں، اپنا ہاتھ ڈال سکیں، یا اپنا لٹا ہوا مال واپس لے سکیں، یا جس پہ آپ کو شک ہے یا کچھ ہے کہ اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر سکیں۔ اس نام کی کوئی چیز آج اس ملک میں نظر نہیں آتی، لہذا آپ عدالتی حکم جو جی چاہے کرتے رہیں، مفرور قرار دے دیں یا کچھ اور قرار دے دیں، جس کا جو جی چاہے گا، جس کو جو سوٹ کرے گا وہ وہی کرے گا، باقی سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔